नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं आपका दोस्त कुछ ऐसे सवालों का जवाब देने वाला हूं जो आपके द्वारा पूछा जाता है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और उसके बाद अगर आपके मन में भी कोई सवाल या सुझाव आए तो उसे आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, पढ़ाई करते समय हमें नींद क्यों आती है? दरअसल दोस्तों, इसके कई कारण है, जैसे कि कम रोशनी में पढ़ाई करना, बेड पर लेटकर पढ़ाई करना। दोस्तों, पढ़ाई करते समय पढ़ने का तरीका बहुत ही महत्व रखता है, इसलिए हमें हमेशा बैठकर ही पढ़ना चाहिए। लेटकर पढ़ने से आलस्य आता है और आलस्य की वजह से हमें नींद आने लगती है। अत्यधिक खाने के बाद पढ़ने से भी हमें नींद आती है, क्योंकि दोस्तों खाने के बाद हमारा शरीर पाचन क्रिया पर ज्यादा ध्यान देता है और उसके कारण हमें आराम की जरूरत पड़ती है और उसी आराम की वजह से हमें नींद आने लगती है। अभी भी भूखे पेट पढ़ने की वजह से भी हमें नींद आने लगती है, क्योंकि दोस्तों हमारे दिमाग को एनर्जी की जरूरत होती है। और पढ़ने के दौरान पानी नहीं पीने की वजह से भी हमें नींद आती है। दरअसल दोस्तों, जब आप पानी पीते हैं तो समय समय पर आपको पानी की जरूरत पूरी होती है और उससे एक और फायदा है कि कुछ कुछ टाइम पे आपको पेशाब भी लगती है और उसके वजह से आप अपना जगह छोड़ते हैं, जिसके वजह से हमारा शरीर वहाँ पे सक्रिय रहता है और उस सक्रिय रहने की वजह से हमें आलस्य नहीं आती है और उसकी वजह से फिर हमें पढ़ भी पाते हैं और हमें नींद भी नहीं आती है। एक और कारण है दोस्तों, जल्दी ना सोना और जल्दी ना उठना। दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। मतलब दोस्तों, जल्दी सोने और जल्दी उठने से हमारा शरीर स्वस्थ और मन बुद्धिमान होता है। और आपको पता होगा कि विद्यार्थी जीवन में ये बहुत ही महत्व है। टेंशन लेकर पढ़ने से भी हमें नींद आने लगती है। दरअसल पढ़ने से पहले ही हम ये सोच लेते हैं कि ये टॉपिक तो हमें समझ में आने वाला नहीं है और कुछ ही देर पढ़ने के बाद हमें नींद आने लगती है। दोस्तों, हमेशा सकारात्मक सोच के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ने टाइम नींद न आने के लिए एक और उपाय आप अपना सकते हैं कि बोल बोल कर और लिख कर पढ़ने की आदत डालें। आपके द्वारा पूछा गया अगला सवाल है, इंसान को पसीना क्यों आता है? दरअसल दोस्तों, शरीर का तापमान सामान्य रहने के लिए हमारे शरीर में पसीना निकलता है और हमारे शरीर में जो भी विषाक्त पदार्थ होते हैं इस पसीना के जरिए बाहर निकल जाता है। हमारे शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आपको जान के ये हैरानी होगी कि हमारे शरीर में 50 लाख से भी ज्यादा पसीने की ग्रंथि काम करती है, जो हमारे शरीर में कूलिंग सिस्टम का काम करती है। जैसे ही हमारे शरीर का तापमान बढ़ता है, पसीना आने लगता है और उसके वजह से हमारा शरीर का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। आपके द्वारा पूछा जाने वाला अगला सवाल है, दांतों का रंग सफेद क्यों होता है? दरअसल दोस्तों, हमारे शरीर में जो दांत होती है वो कई परतों से मिलकर बने होते हैं। इनमें से सबसे बाहरी परत को दंत बल्क या इनामेल बोलते हैं और जिसमें मुख्यतः कैल्शियम पाया जाता है और इस कैल्शियम की वजह से हमारा दांत सफेद होता है। आपके द्वारा पूछा जाने वाला अगला सवाल है, हम पृथ्वी को घूमते हुए क्यों नहीं देख सकते? दरअसल दोस्तों, हम पृथ्वी को घूमते नहीं देख सकते। इसका मुख्य कारण यह है कि पृथ्वी की तुलना में हम बहुत छोटे हैं और हम पृथ्वी के सतह पर रहते हैं। पृथ्वी के अंदर एक तरह का अपना एक बल है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये हमें और पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं उन सभी को अपनी तरफ खींच के आकर्षित करके चिपकाए रखती है। उसी तरह जैसे मान लीजिए बहुत बड़े चुंबक का गोले के अंदर छोटे छोटे लोहे के कण चिपके होते हैं और इसी कारण से हम पृथ्वी को घूमते हुए नहीं देख पाते हैं और न ही हम इसे महसूस कर पाते हैं। दोस्तों, आपके द्वारा पूछा जाने वाला अगला सवाल है, छाता का रंग ज्यादातर काला ही क्यों होता है? दोस्तों, आपको पता होगा कि पुराने जमाने से लोग काला छाता ही ज्यादातर यूज करते आ रहे हैं। हालांकि आजकल फैशन के दौर में आपको रंग बिरंगे छाते देखने को नजर आ जाएंगे, परंतु काले छाते होने का अलग ही साइंटिफिक रीजन है। दरअसल दोस्तों, काले छाते धूप की गर्मी को अवशोषित कर लेती है और उसे उत्सर्जित भी जल्दी कर देती है। इसलिए जब हम काले छाते का यूज धूप के टाइम में करते हैं तो हमें गर्मी भी कम महसूस होती है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। काले छाते के अंदरूनी भाग सिल्वर कलर का पेंट होता है और जिसके वजह से वो गर्मी को जल्दी उत्सर्जित कर देती है। इसके साथ दोस्तों, सूर्य के प्रकाश से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ही हानिकारक होती है, उसे वो हमारे स्किन तक पहुंचने से रोकती है और हमें स्किन डिजीज से बचाती है। इसी कारण से दोस्तों, छाते का रंग काला होता है। आपके द्वारा पूछा जाने वाला अगला सवाल है, स्मार्टफोन क्यों गर्म हो जाता है? दरअसल दोस्तों, इसके कई कारण है। पहला कारण है, जब भी आप फोन को ज्यादा देर तक इस्तेमाल करते हैं तो इसके वजह से फोन का प्रोसेसर पर असर पड़ता है और इस कारण से फोन जल्दी गर्म हो जाता है। दूसरा कारण है, फोन को चार्जर में लगाकर आप यूज करते हैं तो भी फोन जल्दी गर्म हो जाता है। तीसरा कारण है, फोन की नेटवर्क कनेक्टिविटी स्थिर न रहने के कारण भी फोन जल्दी गर्म हो जाता है, क्योंकि नेटवर्क कनेक्टिविटी स्थिर न रहने से फोन के प्रोसेसर पे असर पड़ता है और इसकी वजह से वो जल्दी गर्म हो जाता है।
चौथा कारण है पुराना फोन हो जाने के कारण भी उसके इंटरनल स्टोरेज फुल हो जाते हैं और उसके प्रोसेसर पे असर पड़ने लगता है और इसके वजह से हमारा फोन जल्दी गर्म हो जाता है। अगर दोस्तों आपका फोन कुछ ज्यादा ही गर्म हो रहा है और कुछ जल्दी ही गर्म हो रहा है तो आपको फोन की कंपनी से संपर्क करना बेहतर रहेगा, नहीं तो ये आपके और आपके फोन दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो दोस्तों ये थी कुछ सवाल जो आपके द्वारा पूछा गया था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारे सवालों का जवाब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों आपके मन में भी अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो आप उसे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं अगली वीडियो में उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।